नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। दक्षिण कश्मीर हिमालय में समुद्र तल से लगभग 3880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पवित्र अमरनाथ गुफा के लिए वार्षिक अमरनाथ यात्रा आज से विधिवत आरंभ हो गई। तड़के से ही श्रद्धालुओं के जत्थे पारंपरिक नुनवान पहलगाम मार्ग तथा बालटाल मार्ग से बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रवाना हुए। रुक रुक कर हो रही बारिश और ठंडे मौसम के बावजूद श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं दिखी। यात्रा के आरंभ के साथ ही पूरे क्षेत्र में बम बम भोले और हर हर महादेव के जयकारे गूंज उठे। अधिकारियों के अनुसार यात्रा 2 प्रमुख मार्गों से संचालित की जा रही है। अनंतनाग जिले के नुनवान पहलगाम मार्ग की लंबाई लगभग 48 किलोमीटर है, जबकि गांदरबल जिले के बालटाल मार्ग की दूरी लगभग 14 किलोमीटर है। बालटाल मार्ग छोटा होने के बावजूद अधिक दुर्गम माना जाता है। श्रद्धालुओं में पुरुषों, महिलाओं, साधुओं और विभिन्न राज्यों से पहुंचे शिव भक्तों की बड़ी संख्या शामिल है। संबंधित उपायुक्तों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों ने श्रद्धालुओं के जत्थों को हरी झंडी दिखाकर आधार शिविरों से रवाना किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस वर्ष की अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं के नाम विशेष संदेश जारी किया है। उन्होंने यात्रा को आध्यात्मिक आस्था, सांस्कृतिक एकता और सेवा भावना का प्रतीक बताते हुए इसे देश की महान परंपरा बताया है। प्रधानमंत्री ने श्रद्धालुओं से यात्रा को केवल धार्मिक अनुष्ठान न मानकर स्वच्छता, सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और राष्ट्र निर्माण के संकल्प से जोड़ने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि अलग अलग राज्यों, भाषाओं और परंपराओं से आने वाले श्रद्धालु भगवान शिव के प्रति समान भक्ति के कारण एक सूत्र में बंध जाते हैं। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में 5 प्रमुख संकल्पों का उल्लेख किया। इनमें यात्रा मार्ग को स्वच्छ रखने, प्रशासन के निर्देशों का पालन करने, स्थानीय उत्पादों की खरीद कर जम्मू कश्मीर के लोगों की आजीविका को मजबूत करने, पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण को बढ़ावा देने और राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन करने का आह्वान शामिल है। उन्होंने भारतीय सेना, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीमा सुरक्षा बल, आपदा राहत बल, स्वास्थ्य कर्मियों और स्वयंसेवकों की सेवाओं की भी सराहना की। इस बीच यात्रा को सुरक्षित और सुचारू बनाने के लिए इस बार सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। पुलिस, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और अन्य अर्धसैनिक बलों के हजारों जवान तैनात किए गए हैं। हवाई निगरानी के साथ साथ संवेदनशील इलाकों में विशेष चौकसी बरती जा रही है। जम्मू में पुलिस उप महानिरीक्षक श्रीधर पाटिल ने सुरक्षा एजेंसियों की तैयारियों और आपसी समन्वय की समीक्षा की। बैठक में विभिन्न सुरक्षा बलों और प्रशासनिक अधिकारियों ने भाग लिया। अधिकारियों का कहना है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए सभी आवश्यक इंतजाम सुनिश्चित किए गए हैं। वहीं श्रद्धालुओं ने भी सुविधाओं पर संतोष जताया है। आप यात्रा के लिए आए हैं? दूसरी बार। हाँ जी। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है, मन बड़ा प्रसन्न है। अभी बारिश हो रही है, बारिश बंद हो जाएगी, रास्ता भले की चाह हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगा। मन में उत्साह है कि बहुत ज्यादा उत्साह है बाबा के दर्शन के लिए। बाबा के दर्शन के लिए बहुत इच्छा है। क्या मनोकामना लेके जा रहे हैं आप? बस सबका कल्याण हो, सुख शांति रहे, विश्व में बने रहे, विश्व में शांति बनी रहे, सुख शांति बने रहे। हम 3 हैं, हमारा धर्म पत्नी है और हमारा जीजा जी साथ में है। पहली बार आप हम पहली बार अमरनाथ की यात्रा में आए हैं और यहाँ का पुलिस प्रशासन और आर्मी और सीआरपीएफ का इतना हेल्पफुल है, ये देख के आनंद ही आनंद आ गया। और यहाँ पे जो भंडारा लगते हैं, मुझे लगता है पूरे दुनिया में ऐसा भोले बाबा की भक्तों के लिए ऐसा व्यवस्था कहीं पे नहीं होगा। कहीं पे नहीं होगा। हाँ, मन में कितनी उत्साह है कि भोले बाबा के बहुत उत्साह है। और भोले बाबा की हम बाराती जो है, हम सभी खुशी है और पागल से झूम रहे हैं भोले बाबा। हाँ, कि कब दर्शन हो जाए, कब बाबा का दर्शन हो जाए। मनोकामना लेके जा रहे हैं आप? बाबा के पास यही मनोकामना है कि हमारे देश और भी आगे बढ़े और सब खुशहाल रहे और फिर जाके मेरे परिवार भी खुशहाल रहे। देखिएगा, जो है वो माननीय उपराज्यपाल जी के मार्गदर्शन में जो डीसी साहब और एसपी साहब और पूरी जिले की टीम ने यहाँ पर बालटाल में व्यवस्था की है कि सुचारू रूप से यात्रा हो सके। इस समय थोड़ी सी ड्रिजलिंग हो रही है, रुक रुक के बारिश हो रही है, लेकिन एमआरटी के सहयोग से और बीआरओ के सहयोग से मार्ग को जो है वो
थ्रू रखा गया है अभी तक, और रफली वी एक्सपेक्ट कि 10,000 लोग आज जो है वो यात्रा के लिए रवाना होंगे। अभी फाइनल जब हमारा जो एक्सेस कंट्रोल गेट है उसके जब फाइनल नंबर आएंगे उसके बाद पता चलेगा, पर वी आर एक्सपेक्टिंग कि हमारे आज करीब 10,000 श्रद्धालु जो हैं वो बाबा के दर्शन के लिए यहाँ से प्रस्थान करेंगे। देखिएगा मार्ग में जो है वो डिस्टेंस पर जो भी पॉइंट्स हैं, रेल पथरी, बरारी मार्ग, संगम, वहाँ पर अलग अलग पॉइंट्स पर रेन शेल्टर भी बनाए गए। इसके अलावा भंडारों की भी व्यवस्था है यात्रियों के लिए, और बट एट द सेम टाइम हम ये उम्मीद करते हैं कि यात्री जो है वो सेम डे में ही जो है वो अपनी यात्रा इस रूट से कंप्लीट कर वापस बेस कैंप पर वापस आए। बट इमरजेंसी जो शेल्टर है वो भी स्थान स्थान पर बनाए गए हैं। जी, अभी आज का जो है वो 10,000 जो आज यात्री जो है वो जो यहाँ से प्रस्थान करेंगे, और उम्मीद करते हैं कि एक अच्छा यात्रा जो है वो हमारी एक अच्छे नंबर में लोग यात्रा पूर्ण करेंगे। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि मैं अपनी फैमिली के साथ प्रभु दर्शन के लिए निकल रही हूँ, और मैं अपनी जो हमारी इंडियन आर्मी है उसका स्पेशल थैंक्स करती हूँ कि वो हमारी यात्रा में हमारी सुरक्षा का इतना ध्यान रख रही हैं। और जय हिंद। मैं पहले भी आ चुकी हूँ और मेरा अच्छा अनुभव रहा है हमेशा ही। यहाँ पर अच्छा प्रबंध करती है हमारी इंडियन आर्मी, बहुत अच्छे से सर्व करती है। एडमिनिस्ट्रेशन लोकल यस प्रायोरिटी लोकल लोग हैं, वो बहुत अच्छे से हमारे साथ बिहेव करते हैं और हमें जो फील करवाते हैं कि हम स्पेशल मेहमान हैं आए हुए, और बहुत अच्छे से कोऑपरेशन देते हैं। यस मेरे को मेरी इंडियन आर्मी से बहुत लगाव है। मैं बहुत खुश होती हूँ जब मैं देखती हूँ हमारे जवानों को देखती हूँ कि इतने कैसे तनावपूर्ण माहौल में यहाँ पर बारिश है, मौसम कैसा भी कभी भी करवट ले लेता है, वो ऐसे विषम परिस्थितियों में भी हमारे लिए खड़े हैं, हमें सर्व कर रहे हैं। उनका बहुत बहुत थैंक्स। सर, पहले जत्थे के लिए पूरे वर्ष इंतजार रहता है बाबा बर्फानी का, और इतनी बारिश में भी हम बिल्कुल हिम्मत से बनाए हुए थे कि बारिश बंद और बाबा के दर्शन के लिए हम निकले। और आप मीडिया का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने धैर्य रखने के लिए सबको कहा। यहाँ की इंडियन आर्मी, यहाँ की सिक्योरिटी पहले से लास्ट ईयर से बहुत बेहतर सुविधाएं दी गई है। लास्ट ईयर भी मैं पहले जत्थे में आया था, बाबा की कृपा से। बाबा मेहमान नवाज है, यहाँ के लोगों का कितना सहयोग? बहुत सहयोग सर, लोकल के लोगों का, आप जैसे लोगों का, सभी का इतना सपोर्ट है, बहुत हेल्पफुल है, हर जगह मदद मिल रही है, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट से हो, चाहे आपका सिक्योरिटी से हो, फोर्सेस से हो, और बहुत बेहतरीन व्यवस्था। दुआ करेंगे मनोकामना सबके लिए। मैं बस बाबा बर्फानी से यही दुआ करूंगा कि अपन सब पूरे देश में भाईचारे के साथ रहें, सब मिलजुल कर रहें सर, और सब खुश रहें, अमन रहें सर, और यही दुआ है सर मेरी। जय बाबा बर्फानी जी, जय भोलेनाथ जी। ये एक ऐसा दिन है जिसके लिए हम सारा साल इंतज़ार कर रहे हैं। आज यात्रा का पहला जत्था, पहला दिन, पहले दर्शन के लिए हम पहले जत्थे के श्रद्धालु निकले हैं। हमारी मौसम पूरी परीक्षा ले रहा है। जितनी तेज़ यहाँ बारिश चल रही है उससे दुगना उत्साह आज भोले शंकर जी के भक्तों का है। इस अवसर पर मैं विशेष तौर पर भारत सरकार का, जम्मू कश्मीर सरकार का, श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड का, और ख़ास करके हमारी भारतीय सेना का हृदय से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उन्होंने यात्रियों की सुविधाओं के लिए बहुत ध्यान रखा है। और जो जम्मू कश्मीर के निवासी हैं उनका भी हमें बहुत प्यार मिल रहा है। बाबा बर्फानी के चरणों में ये अरदास है कि वो हमारे भारत को और हम सब श्रद्धालुओं को, भारतवासियों को ऐसे ही अपना आशीर्वाद देते रहे। सभी श्रद्धालुओं को खुले खुले दर्शनों। हर हर महादेव। हमारा नाम मोहनी बिहारी दास, ओरछा मध्य प्रदेश से हमारा आगमन हुआ है। हम हर साल आते हैं और समझो 29वीं बार दर्शन होंगे बाबा बर्फानी के इस साल। तो इस साल वेलकम अच्छे से हुआ? वेलकम अच्छे से हुआ, बहुत बढ़िया आनंद से दर्शन हुए, दर्शन होंगे अब जा कर के, और बढ़िया माँ भगवती बेस कैंप में रहे, और उसके बाद में अब यहाँ व्यवस्था बढ़िया है, व्यवस्था रास्ता भी बढ़िया है पहले की तुलना में, रास्ता भी बढ़िया है, हर जगह व्यवस्था है हर चीज़ की, बहुत बढ़िया आनंद आया, बहुत बढ़िया आनंद आ रहा है। बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, बाबा के दर्शन के लिए जा रहे हैं। हर हर महादेव, बाबा की जय हो। मुझे तो बहुत ही खुशी हो रही है, और मुझे मतलब मैंने जब घर से यात्रा प्रारंभ की थी तो मुझे ये अनुमान नहीं था कि मैं पहले जत्थे में ही शामिल हो जाऊंगा और प्रथम दिन ही मुझे बाबा के दर्शन हो जाएंगे। तो बाबा ने मुझे ऐसी डेट रखवाई, और अपने पास भी बिल्कुल फिक्स डेट में आया कि मुझे लग रहा है कि मैं सीधे प्लेन से या ट्रेन से आया हूँ, सीधे दर्शन मिल गई। तो ये बाबा की मेहरबानी है कि उसी मुझे पहले जत्थे में दर्शन मिल गए। पैदल चलने का कोई खास इसकी वजह ये है कि आने वाली पीढ़ी जो सनातन धर्म की पीढ़ी है वो सनातन धर्म के मार्ग पर चले और अपना देश खुशहाल रहे,
और जितनी भी भय है वो सब निकल जाए, बाबा सब पर कृपा बरसाए। सबसे महत्वपूर्ण है कि जो हमारे बच्चे आने वाली पीढ़ी है वो धर्म के प्रति अवेयर हों। लोग तो अच्छे थे किंतु थोड़ी जो सिक्योरिटी इतनी है, कहीं ना कहीं बस्तियों से होकर जब गुजरे तो जो भय वाला दहशत वाला मामला है, हमसे आर्मी ने कही, सिक्योरिटी ने कही कि आपको पैदल नहीं चलना चाहिए, अच्छा नहीं है। तो मैं महादेव से ये कहूँगा कि आने वाले वर्षों में बहुत सुख शांति रहे इस कश्मीर में। और लोग, आज मैं अगर पैदल आया हूँ, मुझ जैसे और भी भाई पैदल यात्रा कर रहे हैं, बहुत लोगों की मनोकामना होती है पैदल आने की, किंतु कहीं ना कहीं जो भय बना हुआ कश्मीर की वादियों में वो हट जाए मेरे बाबा से। बहुत अच्छे समझ लीजिए। और आज प्रशासन की बदौलत है कि हम यहाँ तक दर्शन कर पा रहे हैं। अजरवा हमारी क्या मिसाल कि हम यहाँ पैदल आ सकते थे या गाड़ियों से भी आ सकते थे। तो मैं प्रशासन के लिए और आर्मी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा महादेव के साथ साथ। बहुत खुशी है सर। देखो, वी वर एक्सपेक्टिंग, हमें लग रहा था कि शायद कैंसिल हो जाएगी, बट आर्मी ने अच्छा काम करा है एंड अब यात्रा शुरू हुई है। मैं पहले भी आया हूँ, ये दूसरी बार है मेरा, एंड अभी तक बहुत अच्छा, मौसम भी अच्छा है एंड अरेंजमेंट सारे बहुत बढ़िया हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस की, प्रशासन का और आर्मी का। सो लेट्स होप अच्छा, सबकी अच्छी यात्रा रहे। कश्मीर को बिल्कुल सर, उनके सपोर्ट के बिना तो आई डोंट थिंक ये यात्रा हो पाएगी। उनका एक बहुत वो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है यात्रा को पूरा करवाने में, चाहे वो कैंप्स हों या खाना देने वाले लोग हों, तो उनका सपोर्ट हमेशा रहेगा। पहले भी जब हम आए थे तो कश्मीर हम गए थे घूमने एंड वहाँ लोगों का काफ़ी अच्छा बिहेवियर था, काफ़ी वेलकमिंग लोग थे। तो आई थिंक सब कुछ मिलजुल के बहुत अच्छा चल रहा है। इंडियन आर्मी भी बहुत अच्छा काम कर रही है सर। सब खुश रहें, सब साथ में मिल के रहें, बाकी चीज़ों को भूल के। हमारी यात्रा ये बेशक हिंदुओं की यात्रा है, बट इसमें मुस्लिम्स का भी बहुत बड़ा हाथ है जो उसको करवाने में हेल्प करते हैं। एंड ऐसे ही कुछ ऐसी जगह होंगी जहाँ हिंदुओं का सपोर्ट होता होगा मुस्लिम। तो आई थिंक मिल के करना चाहिए, जैसे अभी चल रहा है, जैसे यहाँ पे अरेंजमेंट्स है, सब मिल के काम करें, हर जगह ऐसे ही होना चाहिए। एंड बस इंसान से ऊपर तो कुछ भी नहीं है। बारिश के बावजूद भी आपका स्पिरिट बना हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बारिश हो तूफान हो, ऊपर तो जाना ही है। तैयारियाँ हो रही है। तो जैसे कि मैं ट्रैक करती रहती हूँ तो मैं थोड़ा सा ट्रैक लवर ही हूँ, तो अब हाँ, बट हालत तो ख़राब होती है लेकिन फिर भी ठीक है, अच्छा लग रहा है और मौसम भी अच्छा ही है। तो हाँ, सारा सपोर्ट एंड ऑल, श्राइन बोर्ड का भी उन्होंने काफ़ी सपोर्ट करा हुआ है, फूड फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी सब कुछ मिल रही है, तो अभी तक तो अच्छा ही लग रहा है। बाकी यात्रा कैसी रहती है, जैसे आपने खुद कहा आप एक ट्रैकिंग लवर है, एक अच्छी बात है, लेकिन यात्रा के बारे में कब ख्याल आया कि कश्मीर जाके यात्रा करनी चाहिए? 1 महीने पहले हाँ जी, 1 महीने पहले आया। मैं पहले भी आना चाहती थी बट वो नहीं हो पाया था पॉसिबल, बट भगवान चाहते थे कि मैं आऊँ तो मैं आ ही गई फाइनली। बारिश के बावजूद भी आप लोग जा रहे हैं, तो जितना एक स्पिरिट है, लोगों का सपोर्ट भी है, प्रशासन का भी। हाँ, बाबा प्रसन्न है, सबका ही सपोर्ट है वैसे तो अच्छा लग रहा है। बहुत ज़्यादा शब्द नहीं है, कह नहीं सकते हैं, बहुत ज़्यादा खुशी है। मेरा सेकंड टाइम है, बारिश हो रही है फिर भी ठीक है, सब अच्छा है। हाँ। बारिश के बावजूद भी कितना अच्छे प्रशासन के, यहाँ के लोकल लोगों का सपोर्ट है। सपोर्ट अच्छा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, बढ़िया सपोर्ट है सब कोई का। किस तरह की तैयारी करनी पड़ती है यात्रा के लिए? साल में एक बार आना पड़ता है। तैयारी तो अच्छी करनी पड़ती है, बाकी सब ऊपर वाला और कुछ नहीं। किस तरह की मनोकामनाएं, किस तरह की दुआएं सबके लिए की जाएगी? सभी के लिए, पूरे भारतवासियों के लिए, अपने से अलावा उनका भी सुरक्षा, खासकर सेना के लिए खासकर। थैंक यू जी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।